मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन डिस्कस की थी और उसके दो एग्जांपल्स किए थे। तो अब आगे की वीडियो में यही कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो एग्जांपल नंबर 3 है द माइलेज व्हिच कार ओनर्स गेट विद अ सर्टेन काइंड ऑफ रेडियल टायर इज अ रैंडम वेरिएबल हैविंग एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 4000 किलोमीटर। तो आपको मीन की वैल्यू दे दी है, मींस आपको लैम्डा दे दिया है 4000 किलोमीटर। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटीज। हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ दिस टायर विल लास्ट एटलीस्ट 2000 किलोमीटर एंड एट मोस्ट 3000 किलोमीटर। तो जब हमने यूनिट 1 प्रोबेबिलिटी का डिस्कस किया था तब मैंने ये दोनों वर्ड आपको समझाए थे। एटलीस्ट मींस मिनिमम से मिनिमम 2000, उससे ज्यादा हो तो चलेगा। मींस P एट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000। इसका मीनिंग ऐसा होगा, मिनिमम 2000 मींस 2000 को इंक्लूड करना है और उससे ग्रेटर। एंड एट मोस्ट मींस मैक्सिमम 3000, उससे लेस देन हो तो इंक्लूड करना है। तो x लेस देन और इक्वल टू 3000। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। बट सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए लैम्डा आपको ऑलरेडी दे दिया है, तो लैम्डा से हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब ये एग्जांपल में आपको यहाँ पे मेंशन किया ही है, तो एग्जांपल में आपको आइडेंटिफाई करने में भी इजी रहेगा। जब भी ऐसे वर्ड वाले एग्जांपल होंगे तो उसमें लिखा होगा, और वो जो हमने दो कल एग्जांपल किए थे उसमें आपको fx से आइडेंटिफाई करना होगा। अगर fx में e के पावर में कोई फंक्शन दिया है, दैट मींस आपको कौन सा वाला अप्लाई करना है? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन। लैम्डा आपको दिया है विथ मीन, तो 1 बाई लैम्डा, मीन इसे 1 बाई लैम्डा, राइट। कल जो मैंने कांस्टेंट लिखवाए थे उसमें मीन था 1 अपॉन लैम्डा, तो 1 अपॉन लैम्डा आपको दिया है 4000। दैट इंप्लाइज लैम्डा होगा 1 बाई 4000 किलोमीटर। अब यहाँ से हम fx बना सकते, तो fx की डेफिनेशन क्या थी? लैम्डा e रेज़ टू माइनस लैम्डा x for x greater than 0 and it is 0 for x less than means elsewhere less than or equal to 0। तो यहाँ पे लैम्डा हमारा क्या है? 1 बाई 4000। तो लैम्डा की वैल्यू रखेंगे 1 बाई 4000। e रेज़ टू माइनस लैम्डा x, तो e रेज़ टू माइनस 1 बाई 4000 x। तो fx मिल गया। अब fx की वैल्यू से हमें फाइंड करना है फर्स्ट एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी 2000 किलोमीटर की। तो फर्स्ट P एट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000, राइट। तो प्रोबेबिलिटी जैसे कल हमने फाइंड की थी वैसे ही ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो 2000 से स्टार्ट करेंगे अप टू कहां तक जाएंगे? इनफाइनाइट f ऑफ x dx। बट fx हमारा क्या है? तो इंटीग्रेशन 2000 टू इनफाइनाइट fx इज ए 1 बाई 4000 e रेज़ टू माइनस 1 बाई 4000 x dx, ऐसा होगा, राइट। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो p एट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000 विल बी, इंटीग्रेट करेंगे 1 बाई 4000, कांस्टेंट है तो इसको बाहर रखेंगे, राइट। e रेज़ टू माइनस x का कल मैंने बताया था आपको, e रेज़ टू माइनस x का e रेज़ टू माइनस x अपॉन माइनस 1। अब यहाँ पे साथ में कौन है? 1 बाई 4000, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? माइनस 1 बाई 4000। तो e रेज़ टू माइनस 1 बाई 4000 x अपॉन माइनस 1 बाई 4000, लिमिट आएगी 2000 टू इनफाइनाइट, राइट। अब 1 बाई 4000 1 बाई 4000 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल, बचेगा क्या? माइनस e रेज़ टू माइनस 1 बाई 4000 x, लिमिट आएगी 2000 टू इनफाइनाइट। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट हमारी क्या है? इनफाइनाइट। तो e रेज़ टू माइनस 1 बाई 4000 इंटू x इज ए इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करेंगे क्या रहेगा? इनफाइनाइट ही रहेगा। तो e रेज़ टू माइनस इनफाइनाइट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो e रेज़ टू माइनस 2000 अपॉन 4000, ऐसा होगा। तो 2 बाई, सारे जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 बाई 4 कितना होगा? 1 बाई 2। तो e रेज़ टू माइनस 1 बाई 2, आप माइनस 0.5 भी लिख सकते हो।
तो e रेस टू माइनस 0.5, राइट। अब e रेस टू माइनस इनफाइनाइट कल मैंने बताया था इसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 माइनस e रेस टू माइनस 0.5 माइनस माइनस होगा प्लस, तो आंसर आएगा e रेस टू माइनस 0.5। अब इसकी वैल्यू आप कैलसी से फाइंड करोगे तो जो वैल्यू मिल रही है वो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो आप एक्सपोनेंशियल वाला कैलसी में बटन होगा उसमें e रेस टू x में x की जगह पे आप लिखोगे माइनस 0.5, डायरेक्टली आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.6065। तो p एट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000 प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी 0.6065। सेम ईयर सेकेंड आंसर फाइंड करते हैं। तो सेकेंड में हमें क्या फाइंड करना है एटमोस्ट 3000। तो अभी मैंने आपको बताया था एटमोस्ट मींस p एट x लेस देन और इक्वल टू 3000। अब यहाँ पे क्या था लिमिट में 2000 से ग्रेटर देन था तो इनफाइनाइट तक जा रहे थे। अब हमारा लेस देन और इक्वल टू 3000 है तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है हमारी 0, तो वहां पे इनफाइनाइट तक जाते थे, यहाँ पे मैक्सिमम 3000 है तो स्टार्ट कहां से होगा 0 से। तो 0 to 3000 f of x dx। f of x की वैल्यू पता है वो रख देते हैं, f of x इसे 1/4000 e raised to minus 1/4000 x dx, राइट। अब 1/4000 इज ए कांस्टेंट तो उसको बाहर ले लेते हैं, e रेस टू माइनस 1/4000 x का सेम ईयर जैसे किया था वैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे अपॉन माइनस 1/4000, लिमिट आएगी 0 to 3000। यहाँ से 1/4000 कैंसिल, यहाँ से इसको रफ कर देते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो p at x less than or equal to 3000 will be, लिमिट रखते पहले माइनस को बाहर ले लेते तो e रेस टू माइनस 1/4000 x, लिमिट है 3000, 0 to 3000 सॉरी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e रेस टू माइनस 3000/4000 सारे जीरो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 3/4x, x तो ऑलरेडी हमने वैल्यू रख दी है, माइनस e रेस टू 0/4000 तो क्या हो जाएगा 0, तो e रेस टू 0। अब माइनस को अंडर मल्टीप्लाई करते तो माइनस e रेस टू माइनस 3/4, e रेस टू 0 क्या होगा 1 और माइनस माइनस साइन क्या होगी 1, तो आंसर मिलेगा 1 माइनस e रेस टू माइनस 3/4। तो उसकी वैल्यू आप कैलसी से फाइंड करोगे तो जो वैल्यू मिल रही है वो है 0.5270, राइट। तो फर्स्ट आंसर था 0.6065 प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 2000 किलोमीटर माइलेज पाने के लिए, और सेकेंड लेस देन और इक्वल टू 3000 पाने के लिए प्रोबेबिलिटी 0.5270। सेकेंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सेकेंड सम में द एवरेज टाइम इट टेक्स टू सर्व अ कस्टमर एट अ पेट्रोल पंप इज 6 मिनट्स। तो एक पेट्रोल पंप पे कस्टमर को सर्विस देने का जो एवरेज टाइम है वो है 6 मिनट्स। तो हमारा जो मीन है वो कितना होगा 6 मिनट्स, क्योंकि एवरेज टाइम डेट मींस क्या होता है मीन। द सर्विस टाइम फॉलोज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें एग्जांपल में दे दिया है कि हमें कौन सा यूज करना है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, 3 टाइप की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। अ कस्टमर विल टेक लेस देन 2 मिनट टू कंप्लीट द सर्विस, दैट मींस आपको क्या फाइंड करना है p at x less than 2। A customer will take between 4 and 5 minutes to get the service, means second क्या फाइंड करना है p at 4 less than x less than 5, between 4 and 5, and last one a customer will take more than 10 minutes for service, तो p at x greater than 10, राइट। तो टोटल 3 टाइप की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो आपको एवरेज टाइम दे दिया है, मीन दे दिया है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते।
तो सॉल्यूशन मीन इज इक्वल टू 1 by lambda विच इज इक्वल टू 6 मिनट। तो लैम्डा होगा 1 by 6। तो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा f of x इक्वल टू लैम्डा इज 1 by 6 e रेज टू माइनस लैम्डा x, तो e रेज टू माइनस 1 by 6 x, x ग्रेटर देन 0, राइट। तो fx आपको मिल गया। अब फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी p at x लेस देन 2, राइट। तो कस्टमर विल टेक लेस देन 2 मिनट टू कंप्लीट द सर्विस इज ए p at x लेस देन 2। अब लेस देन 2 मीन्स कहां से स्टार्ट होगा, 0 to 2 f of x dx, राइट। तो 0 to 2 fx है हमारा 1 by 6 e रेज टू माइनस 1 by 6x dx। प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो 1 by 6 इज ए कांस्टेंट, e रेज टू माइनस 1 by 6 का इंटीग्रेशन होगा e रेज टू माइनस 1 by 6 x अपॉन माइनस 1 by 6। लिमिट आएगी 0 से लेकर 2 तक। यहाँ से 1 by 6 क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। तो माइनस e रेज टू माइनस 1 by 6x, लिमिट है 0 to 2। अब इसमें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट रखेंगे। तो जब अपर लिमिट रखोगे तो वो क्या है, 0। तो x 0 है तो ये पूरा मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 0। माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो e रेज टू x, सॉरी अपर लिमिट 2 है तो 2 by 6, तो 1 by 3x, x हमारा 2 है तो माइनस 2 by 6 मीन्स माइनस 1 by 3। और लोअर लिमिट रखेंगे तो अभी हमने क्या था, क्या आ रहा था आंसर, 0। तो p at x लेस देन 2 वो हमें मिलेगा माइनस e रेज टू माइनस 1 by 3, e रेज टू 0 इज ए 1, माइनस को अंडर मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस e रेज टू माइनस 1 by 3। कैलसी से कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर मिल रहा है वो है 0.p at x लेस देन 2 इसे 0.2835, राइट। तो कस्टमर को 2 मिनट में सर्विस कंप्लीट करने के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.2835। सेम हियर सेकेंड फाइंड करते। तो सेकेंड में कस्टमर विल टेक बिटवीन 4 and 5, इंक्लूड नहीं करना है 4 and 5 को, बिटवीन 4 and 5, इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन दिया है। तो p at 4 लेस देन x लेस देन 5। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा हमारा 4 to 5 f of x dx, राइट। f of x इज ए इंटीग्रेशन 4 to 5 1 by 6 e रेज टू माइनस 1 by 6x dx। सेम इंटीग्रेशन प्रोसेस 1 by 6 को बाहर e रेज टू माइनस 1 by 6x अपॉन माइनस 1 by 6, लिमिट आएगी 4 to 5, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस को बाहर ले लेते, e रेज टू माइनस 1 by 6x 4 to 5। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक बार x की जगह पे रखेंगे 5 और दूसरी बार रखेंगे 4, तो e रेज टू माइनस 4 by 6। माइनस को अंडर मल्टीप्लाई करते यहाँ से 2 को कैंसिल कर सकते तो ये प्लस हो जाएगा e रेज टू माइनस 2 by 3 माइनस e रेज टू माइनस 5 by 6, राइट। यहाँ से 4 by 6 है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 by 3। तो प्रोबेबिलिटी बिटवीन 4 and 5, तो आंसर आपको जो मिलेगा वो है 0.0788, 4 and 5 के बीच में, राइट। एक्सपोनेंशियल बटन आप कैलसी में यहाँ पे दिया होगा तो सब्ट्रैक्ट करके जो फाइनल आंसर मिल रहा है वो है इतना। एंड थर्ड वन, तो वो आपको फाइंड करनी है, अ कस्टमर विल टेक मोर देन 10 मिनट्स टू गेट हिज सर्विस। तो p at x ग्रेटर देन 10। तो अब यहाँ पे लिमिट 10 से स्टार्ट होगी और वहां से कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक। तो 10 to infinite f of x dx, fx is a 1 by 6 e raised to minus 1 by 6x dx. Same integration process, 1 by 6 e raised to minus 1 by 6
अपॉन -1/6, लिमिट आएगी 10 टू इनफाइनाइट। यहाँ से 1/6 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। माइनस बार e रेज टू -1/6x, लिमिट है 10 टू इनफाइनाइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस e रेज टू x की जगह पे इनफाइनाइट रखोगे तो क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट 1/6 मल्टीप्लाई होगा इनफाइनाइट से, वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, वो क्या रहेगी इनफाइनाइट। e रेज टू -10/6, तो e रेज टू माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो p एट x ग्रेटर देन 10 उसकी वैल्यू मिलेगी e रेज टू -10/6, उसको आप लिख सकते हो e रेज टू 5/3 भी लिख सकते हो, और उसको वैल्यू फाइंड करने के बाद जो फाइनल आंसर मिलता है वो है 0.1889, राइट, तो इतना आंसर मिलेगा 0.1889, राइट। सेम हियर थर्ड एग्जांपल डिस्कस करते हैं, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल में द लेंथ ऑफ टाइम x टू कंप्लीट अ जॉब एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ पे भी आपको सिंबल दे दिया है कि आपको एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, विथ e ऑफ x इक्वल टू म्यू इक्वल टू 1/λ इज ए 10 आवर्स। तो आपको यहाँ पे मीन दे दिया है, तो हम फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। फिर आपको फर्स्ट वैल्यू जो फाइंड करनी है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉब कंप्लीशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव जॉब्स एक्सीडिंग 20 आवर्स। मीन्स क्या फाइंड करना है, एक्सीडिंग मीन्स ग्रेटर देन 20, right, exceeding 20 hours. Then second, the cost of job completion is given by, तो एक फंक्शन दिया है c is equal to 4 plus 2x plus 2x square. Then find the expected value of c. तो expected value of c means आपको क्या फाइंड करना है, e of c, right? तो पहले ये फाइंड करते हैं, फिर सेकेंड वाला फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको दिया है मीन e of x is equal to mu equal to 1/λ which is equal to 10 hours, right? अब f of x is a lambda e raised to -λ x where x is greater than 0, तो fx बनेगा lambda होगा 1/10 e raised to -1/10x x greater than 0, right? fx मिल गया, तो अब फर्स्ट वैल्यू फाइंड करते p एट x ग्रेटर देन 20। अब ग्रेटर देन 20 है तो लिमिट क्या आएगी, इनफाइनाइट, 20 टू इनफाइनाइट, f ऑफ x dx, बट हमारा fx जो है वो है 1/10 e रेज टू -1/10x dx। सेम हियर इसको इंटीग्रेट करते, तो इट इज इक्वल टू p एट x ग्रेटर देन 20, 1/10 इज ए कांस्टेंट, बाहर ले लेते जैसे यूजुअली करते, e रेज टू -1/10x का इंटीग्रेशन e रेज टू -1/10x अपॉन -1/10, लिमिट आएगी 20 टू इनफाइनाइट, राइट। तो 20 टू इनफाइनाइट, पहले 1/10 को कैंसिल कर देते, माइनस को बाहर ले लेते, तो माइनस e रेज टू -1/10x 20 टू इनफाइनाइट। अब इसमें लिमिट रखते, तो अपर लिमिट जो है वो हमारी क्या है, इनफाइनाइट, तो e रेज टू x इनफाइनाइट रखोगे, इनफाइनाइट 1/10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर होता है, उसमें 1/10 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें कोई फर्क नहीं होगा। देन माइनस लोअर लिमिट, तो e रेज टू x इज ए 20, तो 20/10, तो e रेज टू क्या आएगा, -2, तो यहाँ पे रखते e रेज टू -2। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते, तो माइनस को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर मिलेगा e रेज टू -इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0, और ये माइनस माइनस प्लस, तो e रेज टू -2 इज ए p एट x ग्रेटर देन 20। अब इसकी वैल्यू आप कैसे से फाइंड करोगे, तो जो वैल्यू मिलेगी वो है 0.1353। आप ऐसे ही लिखोगे तो भी चलेगा, पॉइंट में फाइंड करोगे तो इजी हो जाएगा, राइट। देन सेकेंड,
सेकेंड में हमें फाइंड करना है, आपको कॉस्ट ऑफ जॉब कंप्लीशन दे दिया है, आपको फाइंड करना है इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो सी आपको दे दिया, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन्स आपको क्या फाइंड करना है, ई ऑफ सी। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 4, तो 4 इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, 4 + 2x + 2x स्क्वायर पे, राइट। अब 4 तो क्या है, कांस्टेंट, तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या रहेगी, 4 ही रहेगी। 2 कांस्टेंट है, ई ऑफ x। जब मैंने मीन का आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी उस टाइम पे ये आपको समझाया था, और ये होगा 2 टाइम्स ई ऑफ x स्क्वायर, ऐसे होगा, राइट। तो अगर हमें ये फाइंड करना है तो हमारे पास ये सब की वैल्यू होनी चाहिए। तो उसमें से हमारे पास ई ऑफ 4, दैट मीन्स क्या होगा 4, ई ऑफ x तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया है एग्जाम्पल में, बट आपके पास कौन सी वैल्यू नहीं है, ई ऑफ x स्क्वायर, तो वो हमें फाइंड करना है। अब ई ऑफ x स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वेरिएंस ऑफ x उसकी फॉर्मूला होती है ई ऑफ x स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर, मीन्स मीन का होल स्क्वायर। उसमें हमारे पास ये वैल्यू है, वेरिएंस ऑफ x हमें इसीलिए मिल सकता है क्योंकि हमारे पास लैम्डा है। वेरिएंस ऑफ x फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/λ²। तो ये भी है हमारे पास, ये भी है, तो हम ई ऑफ x स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो इसे फाइंड करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, ई ऑफ x स्क्वायर। तो उसको फाइंड करते हैं, फिर इसमें वैल्यू रखते हैं। तो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 1/λ², राइट, एंड मीन ई ऑफ x वो है 1/λ। फिर वैल्यू रखते हैं बाद में। नाउ वेरिएंस ऑफ x उसकी फॉर्मूला है ई ऑफ x स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर। तो ई ऑफ x स्क्वायर को इस साइड ले लेते हैं, तो वेरिएंस ऑफ x प्लस ई एक्स होल स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, राइट। ये इस साइड ऐसे ही रहेगा और ये इस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ई ऑफ x स्क्वायर हमें मिलेगा, वेरिएंस ऑफ x क्या है, 1/λ²। ई एक्स इज 1/λ, इसका होल स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1/λ², तो 1/λ²। तो 2/λ² इज ई ऑफ x स्क्वायर, राइट। तो 2 एंड 1/λ की वैल्यू कितनी है, 10, तो 1/λ² कितना होगा, 100। तो 2 × 100 कितना मिलेगा, 200। तो ई ऑफ x स्क्वायर हमें मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, ई ऑफ c, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ c। अब हम वो फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 4 + 2x + 2x स्क्वायर, विच इज इक्वल टू e of 4 plus 2 times e of x plus 2 times e of x square, राइट। तो यहां से e of 4 की वैल्यू होगी 4, 2 times e of x, तो e of x है हमारा 10, 2 × 10 कितना होगा, 20, प्लस 2 times e of x स्क्वायर, तो 2 × 200 कितना होगा, 400। तो जो फाइनल आंसर मिलेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ c इज 424, राइट। तो जो फाइनल आंसर आपको फाइंड करना था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ c, बाय यूजिंग ए वेरिएंस फॉर्मूला हम इजीली इसको फाइंड कर सकते हो। और सेकेंड, आपको अगर ये अप्लाई नहीं करना है तो आप e ऑफ x स्क्वायर यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो, जैसे ई एक्स की फॉर्मूला मैंने आपको सिखाई थी वैसे ही मीन की फॉर्मूला से, राइट। तो यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होता है। अब सिर्फ लास्ट टॉपिक बाकी है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।